नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी 2020 पर। तो आज की इस वीडियो में पाटलिपुत्र बीएड सेकेंड ईयर का गाइड्स एंड काउंसलिंग का क्वेश्चंस लेकर आ गई हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए गेस किया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन से क्या समझते हैं, इसके प्रकृति, क्षेत्र एवं आवश्यकताओं का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो गया, मनुष्य एक सामाजिक एवं विवेकशील प्राणी है। यह हमेशा अपने एवं अपने समाज के विकास के प्रति प्रयासरत रहता है। यही कारण है कि मनुष्य संसार के सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। मनुष्य के श्रेष्ठता के साथ साथ यह भी सत्य है कि संपूर्ण मानव जीवन भिन्न भिन्न समस्याओं से घिरा हुआ है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण सभी मनुष्यों को इन समस्याओं की अनुभूति एक जैसा नहीं होता है। कुछ व्यक्ति समस्याओं में समाधान करने में खुद को सक्षम महसूस करते हैं, तो कुछ व्यक्ति को निश्चित तौर पर समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो किसी को अपने से समाधान कर सकता है, और किसी को अपने से नहीं होता है, दूसरों की सहायता से, दूसरों की मदद से वो करते हैं। वर्तमान में भौतिकवादी युग में था। संयुक्त परिवार के विघटन के कारण मनुष्य का जीवन तनावग्रस्त हो गया है। वैसे स्थिति में किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्या चुनौतीपूर्ण बन जाता है, जिसके समाधान के लिए व्यक्ति को समस्या में संबंधित किसी अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की सहायता से आवश्यकता होती है। अतः किसी अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली आवश्यक सहायता ही निर्देशन कहलाता है। ये हो गया निर्देशन की परिभाषा। कि किसी अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली आवश्यक सहायता निर्देशन कहलाता है। निर्देशन के संदर्भ में कुछ विचारकों को मत निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। और इस स्किनर के अनुसार है, मनुष्यों को अपने प्रति, दूसरों के प्रति एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने की प्रक्रिया ही निर्देशन या मार्गदर्शन है। और क्रो एंड क्रो के अनुसार है, किसी प्रशिक्षित पुरुष या महिला द्वारा किसी भी समस्या से पीड़ित व्यक्ति को दी जाने वाली ऐसी सहायता है जिस प्रक्रिया में वह अपने जीवन क्रियाओं को स्वयं गठित कर सके, अपना निर्णय स्वयं ले सके एवं अपना वक्त स्वयं वहन करने के योग्य बन सके। जोन्स के अनुसार है, निर्देशन का तात्पर्य किसी व्यक्ति को संकेत करना, दिशा दिखाना एवं मार्गदर्शन करने से है। लिफियर के अनुसार है, निर्देशन एक ऐसी शैक्षिक सेवा है जो विद्यालय के प्राप्त शिक्षा के तुलना में अधिक प्रभावशाली है। गिलक्रिस्ट के अनुसार है, निर्देशन का अर्थ है ऐसी सहायता प्रदान करने से है जिसे छात्र को उपयुक्त शिक्षा के लिए अपने उद्देश्यों को निर्धारण करना है। वर्नार्ड के अनुसार है, निर्देशन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान को विकसित करने में सहायक होता है। नैप के अनुसार है, किसी छात्र को उसे समझने में सहायता देना तथा उसके व्यवहारिक वातावरण में परिवर्तन लाना ही निर्देशन है। मायर्स के अनुसार है, निर्देशन व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों व प्रशिक्षण से अर्जित क्षमताओं को संरक्षित करने का एक मूल प्रयास है। निर्देशन की प्रकृति हम जानते हैं। तो निर्देशन की प्रकृति से तात्पर्य यह है कि निर्देशन मानव के स्वभाव से जुड़ा एक ऐसा पहलू है जो व्यक्तियों को तत्कालीन परिस्थितियों में समायोजन करने से सकारात्मक सहयोग प्रदान करता है। निर्देशन के प्रकृति का आधार दर्शन है। मनुष्य का स्वभाव प्राकृतिक रूप से अन्य व्यक्तियों की कठिनाई एवं समस्या समाधान में स्वयं को तत्पर रखता है। इस संदर्भ में जॉन डीवी का कथन है कि मनोवैज्ञानिक द्वारा खोजी गई
व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित ऐसी अवधारणा है जो वंशानुगत एवं सामाजिक वातावरण के प्रभाव से सत्य प्रतीत होता है। इसलिए निर्देशन की प्रकृति व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर प्रभावित होता है। निर्देशन की प्रकृति का स्वरूप निम्न है, विभिन्न प्रकार के हैं। सतत प्रक्रिया, स्वयं में शिक्षा, व्यक्तिगत सहायता, व्यापक क्षेत्र, प्रशिक्षित कार्य, सहकारी प्रक्रिया। निर्देशन के क्षेत्र जानते हैं। निर्देशन के क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। यह मानव जीवन के समस्त क्षेत्रों में संबंध रखता है। निर्देशन के अंतर्गत धर्म, जाति, संस्कृति, लिंग एवं आयु के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। निर्देशन के क्षेत्र में वे सभी तकनीक भी शामिल हैं जो निर्देशन के अंतर्गत इसके प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण बनाने में अहम सहयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम समस्याओं का समाधान करके हम अपने सभी क्षेत्रों के प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से शिक्षा, व्यवसाय एवं व्यक्तिगत क्षेत्र काफ़ी अहम है। अतः निर्देशन के अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्र विभिन्न प्रकार के हैं। व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, वृत्तिक निर्देशन और यौन संबंधी निर्देशन, आकाश संबंधी निर्देशन। निर्देशन की आवश्यकता जानते हैं। तो वर्तमान समय तकनीकी, आर्थिक, व्यावसायिक एवं यांत्रिक के साथ साथ विकास का युग है। भौगोलिक घटनाओं के कारण भूमंडलीय घटनाओं में भी काफ़ी बदलाव आया है। फलस्वरूप मानव का जीवन जहां एक और निश्चित तौर पर सरलता एवं सुविधा को प्राप्त किया है, वहीं दूसरी तरफ मनुष्य के शैक्षिक, व्यवसाय एवं व्यक्तिगत क्षेत्रों में कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न हुई है। फलतः ऐसी समस्याओं के सकारात्मक समाधान के लिए उपयुक्त निर्देशन की अत्यंत आवश्यकता है। निर्देशन की परंपरा जानते हैं। प्राचीन काल से निरंतर चलता आ रहा है। आज भारत जैसे विकासशील देशों में जो समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं, जिसका एकमात्र कारण पर्याप्त निर्देशन का अभाव है। निर्देशन की आवश्यकता निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। व्यक्तिगत जीवन में निर्देशन की आवश्यकता होती है। सामाजिक समायोजन हेतु निर्देशन की आवश्यकता, राजनैतिक निर्देशन की आवश्यकता, उपयुक्त शिक्षा हेतु शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता, मानवों के व्यवहारों में अध्ययन हेतु मनोवैज्ञानिक निर्देशन की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के संदर्भ में इसके आवश्यकता एवं कार्यों का वर्णन करें। तो इसका आंसर है, शिक्षा मानव जीवन का विकास का आधार है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य अपने जीवन के सभ्यता के साथ गति प्रदान करता है। फलतः शिक्षा के निर्देशन से अहम भूमिका है। शैक्षिक निर्देशन शिक्षा संबंधी एक ऐसी सहायता है जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थियों को आवश्यक निर्देशन के माध्यम से पर्याप्त सहयोग प्रदान करता है। बुद्धि, रुचि, परिस्थिति एवं स्वभाव के दृष्टिकोण से सभी छात्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसीलिए किसी भी विषय का शिक्षण तभी सफल एवं प्रभावशील हो सकता है जब वह बालक की योग्यता, क्षमता, आवश्यकता एवं रुचि के अनुकूल हो। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन को भी कई समस्याओं का समाधान सफलतापूर्वक किया जाता है। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र भी काफ़ी व्यापक हो गया है। शैक्षणिक विषय वैकल्पिक हो गए हैं। प्रत्येक स्तर पर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हो गई है। सुयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। फिर भी आज छात्र छात्राओं के सामने जीवनोपयोगी एवं उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की प्राप्ति चुनौती साबित हो रहा है। ऐसी स्थिति में शैक्षणिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं के आर्थिक समाधान के लिए शैक्षिक निर्देशन एवं मार्गदर्शन अति आवश्यक है। शैक्षिक निर्देशन के संदर्भ कुछ शिक्षाविदों का विचार निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। तो कौन कौन से होता है? तो जोन्स के अनुसार है,
शैक्षिक निर्देशन का संबंध छात्रों को प्रदान की जाने वाली उस सहायता से है जो उन्हें पाठ्यक्रमों एवं विद्यालयों के जीवन से समायोजन के लिए आवश्यक है। ऑर्थर ई टेक्सलर के अनुसार है, शैक्षिक निर्देशन विद्यालय के पाठ्यक्रम, अनुदेश, निरीक्षण, अनुशासन, उपस्थिति, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, परिवार एवं समाज के संबंध से संबंधित है। कॉटर वी गुड के अनुसार है, शैक्षिक निर्देशन छात्रों को उनकी योग्यता एवं अन्य गुणों का ज्ञान एवं अनुभव कराने में सहायक सिद्ध होता है। ब्रेवर के अनुसार शैक्षिक निर्देशन व्यक्ति के बौद्धिक विकास के साथ साथ शिक्षण या अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने का एक सार्थक प्रयास है। क्रो एंड क्रो के अनुसार है, शैक्षिक निर्देशन शिक्षा के अंतर्गत एक अभिन्न हिस्सा है। स्ट्राइक के अनुसार है, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उचित कार्यक्रमों का अनुकरण एवं प्रगति करने में सहायता देना है। हो गया। अकॉर्डिंग टू रूथ स्टेडिंग, एजुकेशनल गाइडेंस intended to end the individual in choosing as effort to program and in making progress in it। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता जानते हैं तो शिक्षा के निर्देशन की आवश्यकता का मूल आधार व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्येक बालक अपनी योग्यता, आवश्यकता, प्रवृत्ति, परिस्थिति आदि में एक दूसरे के भिन्न होते हैं। साथ ही अलग अलग शिक्षा व कार्यों के लिए अलग अलग योग्यता एवं स्वभाव की आवश्यकता होती है। वैकल्पिक शिक्षा होने के कारण एवं रोजगार परक शिक्षा की प्राप्ति में अनेक भातिया विद्यमान होता है, जो उपयुक्त शिक्षा के चयन में शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता महसूस होता है। प्रातः बालक अपनी शिक्षा में तभी सफल हो सकता है जब उसकी शिक्षा उसकी योग्यता, आवश्यकता एवं अभिरुचि के अनुकूल हो, परंतु बालक मानसिक रूप से इतने परिपक्व नहीं होते हैं कि वे अपनी योग्यता का मूल्यांकन व उचित शैक्षिक विषय का चुनाव कर सकें। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त निर्देशन के लिए विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से शैक्षिक क्रियाओं का व्यवस्था में विद्यार्थियों को सहयोग किया जाता है। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। तो इसका कौन कौन से बिंदु है जानते हैं। पाठ्य विषयों के चयन में सहायक, बेहतर उच्च शिक्षा के क्षेत्र का चयन, पूर्ण शिक्षा, उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की प्राप्ति के लिए निर्देशन, नवीन विद्यालयों में समायोजन, रोजगार परक शिक्षा के लिए निर्देशन, असामान्य बालकों में शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रम का चयन, शिक्षा के आर्थिक अपव्ययता से बचत, समय का सदुपयोग हेतु शैक्षिक निर्देशन, सामाजिक कल्याण में सहायक हेतु निर्देशन। अब शैक्षिक निर्देशन के कार्य जानते हैं। किसी भी छात्र या बालक के जीवन में शैक्षिक निर्देशन का महत्वपूर्ण स्थान है। शैक्षिक निर्देशन का मुख्य कार्य विद्यार्थियों को इस प्रकार सहायता करता है कि वे विद्यालय के पाठ्यक्रम एवं संबंधित सामाजिक जीवन में स्वयं को समायोजित कर सके। कक्षा में अध्ययनरत छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता होना स्वाभाविक बात है। इसके आधार पर विशिष्ट या पिछड़े छात्रों की पहचान करना भी शैक्षिक निर्देशन के कार्य है। शैक्षिक निर्देशन अपने कार्यों के माध्यम से पाठ्य सहगामी क्रियाओं में उचित एवं उपयुक्त निर्देशन प्रदान किया जाता है। शैक्षिक निर्देशन नवीन वातावरण में समायोजन स्थापित करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। इस तरह से शिक्षा के निर्देशन कार्य के माध्यम से मानव जीवन को संतुलित एवं प्रगति प्रदान किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक निर्देशन के कुछ मुख्य कार्य जानते हैं, जो कि निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। योजनाओं के निर्माण में सहायक, लक्ष्य के निर्धारण में सहयोग, असामान्य बालकों की पहचान, वैकल्पिक विषयों के चयन में सहयोग, सर्वांगीण विकास का कार्य, व्यक्तिगत का
व्यक्तित्व का विकास, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक नैतिक विकास, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विकास। अतः उपर्युक्त व्याख्याओं से शैक्षणिक निर्देशन एवं इसकी आवश्यकता एवं कार्यों का पता चलता है।